चारों तरफ देखो लोग मर रहे हैं, कहीं प्लेन हादसा हो रहा है, कहीं बस खाई पे गिर रही है, कहीं कुछ हो रहा है। चारों तरफ आए दिन मौत की सूचना इस देश में मिल रही है। क्यों हो रहा है? ये जो गौ हत्या होगी, ये पाप कहां जाएगा? प्रजा को ही तो भोगना पड़ेगा। ये गौ हत्या का पाप कहां जाएगा, ये तो बताओ। इसलिए पाप नहीं होना चाहिए। खुलेआम तो ना हो, लाइसेंस देके तो ना हो। भाई कोई हमारे धोखे से हमारी अनुपस्थिति में किसी मार दे, वो अलग वैसे कभी हमने देखा ही नहीं, प्रशासन ने देखा ही नहीं। परंतु आप तो लाइसेंस देके हत्या करा रहे हैं, ये तो घोर पाप है। इसलिए राजा परीक्षित ने देखा कि गौ हत्या हो रही है, गाय पे काला शादी मार रहा है। पूछा तू कौन है? बोला मैं कलयुग हूं। कलयुग तू क्यों मारता है गाय को? कलयुग बोला कि जहां गाय होती है वहां मुझे रहने नहीं देती। सोचिए, जहां गौ सेवा है वहां कलयुग का प्रभाव नहीं है। कलयुग बोला महाराज आपके राज्य में तो मेरी कोई कीमत ही नहीं, मुझे रहने के कुछ स्थान दे दो। मैं बहुत गलत हूं, बहुत पापी हूं, कलयुग बहुत बुरा है, पर कलयुग में एक अच्छाई भी है। राजा परीक्षित ने कलयुग को कितने कमरे बनवाए? कलयुग तू 4 जगह रहना। कहां? द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना। कलयुग कहां रहेगा? कलयुग को परीक्षित ने पहला स्थान दिया जुआ। जहां जुआ होगा कलयुग वहां चले जाना, खेलने वालों की बुद्धि भ्रष्ट करना और सर्वनाश कर देना। इसलिए जो जुआ खेलता है उसका सर्वनाश होता ही होता है। इसलिए आप जुआ ना खेलना। आज के लड़के लड़कियां जुआ खेलने लग गए। क्रिकेट आजकल क्रिकेट नहीं रहा, आजकल क्रिकेट जुआ बन चुका है। बोलो हाँ कि ना? आजकल बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जुए का प्रचार करते हैं, खुलेआम प्रचार हो रहा है। यहां जुए का प्रचार हो रहा है और साधु संत जो बेचारे सही रास्ता बता रहे हैं उन्हें ये समाज पाखंडी कह रहा है। कलयुग है भाई, यहां सब उल्टे ही होंगे काम। गलत करने वाले को लोग सही मानेंगे। अब देखो आपके मोहल्ले में कोई शराब पीता हो, लड़की को छेड़ता हो, गांजा पीता हो, उसे कोई एक शब्द नहीं बोलता कि भाई तू शराब क्यों पीता है, तू लड़की क्यों छेड़ता है, तू गांजा क्यों पीता है। गलत करने वाले को कोई एक शब्द नहीं बोलता। लेकिन आप तिलक लगाओ, गले में तुलसी की माला पहनो, तो पड़ोसी बोलेंगे अरे बड़े पंडित बन रहे हो, बड़ी मीरा बन रही है। मतलब समाज कहती है कि भैया तुम शराब पी रहे हो, हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। तुम लड़कियां छेड़ रहे हो, हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। तुम चरस अफीम पी रहे हो, हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। और तुम तिलक लगाओगे, तुलसी माला पहनोगे, सवेरे राम राम जपोगे, हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। आजकल ऐसा है कि नहीं बाजार में? गलत करने वालों को कोई नहीं रोक रहा है, और तुम सही करो 10 लोग टोकेंगे। जैसे इन्हीं के बाप से पैसे लेके चंदन लगाए हो, जैसे इन्हीं के बाप से पैसे लेके तुलसी की माला पहने हो। बोलो हाँ। मतलब ये आज की दुनिया, कोई बुरा है उसे कोई नहीं बोला। लड़का लड़की क्लबों में जाके पूरी रात भांगड़ा डिस्को कर रहे हैं, पराए मर्द पराई स्त्री के संग, तब कोई नहीं बोला कि भाई ये क्या चल रहा है। पर कोई कीर्तन करने लगे, पूजा करने लगे, तो लोग क्या, अरे बड़ी मीरा बन रही है। हाँ तो तू बन जा, सूप न खा, ये तो मीरा ही बन रही है, गलत क्या कर रही है भाई? मीरा बनना गलत है, फिर तू क्या चाहती है, क्या बन जाए? सही रास्ते भी आज कोई चले तो 10 लोग मुंह बाए खड़े हैं, और गलत चलने वालों को कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए गलत करने वाले ज्यादा हैं, अच्छा करने वाले कम हैं। अच्छा करने वालों को डर लगता है कि यार अभी तिलक लगाएंगे अभी ज्यादा, तो लोग कहेंगे बड़े पाखंडी हो, बड़े तिलक लगाने वाले को बोलते बड़े पाखंडी हो। तिलक ना, अरे ये बताओ आप मंदिर जाते हो, बताओ मंदिर में, राम के मंदिर, कृष्ण के मंदिर में भगवान को तिलक लगा होता है कि नहीं? बोलो। तुम जिस आराध्य की आराधना करते हो वो परमात्मा जब तिलक लगाकर बैठा है तो तुम उनके भक्त होकर माथे पर तिलक क्यों नहीं लगाते? और अपने को बड़ा होशियार मानते हो कि नहीं जी तिलक की क्या जरूरत है। अरे जरूरत नहीं होती तो क्यों लगाने का बोला जाता? मुसलमान टोपी लगाता है कि नहीं? उसे कोई शर्म नहीं आती टोपी लगाने में, तुम्हें तिलक लगाने में शर्म है। जब तुम अपने धर्म का पालन ही नहीं करोगे तो तुम्हारी संतान क्या पालन करेगी? बोलो। ये देश में तो राजा लोग मर गए। जब हमारे देश में मुगल आए तो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को खड़ा किया। 7 साल का बेटा था, 5 साल का बेटा था, गर्दन पे तलवार रख दी मुगलों ने, कहा कि धर्म परिवर्तन करो बच्चा वरना मार देंगे, गर्दन काट देंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने क्या कहा? काट दो गर्दन। धर्म छोड़ा? बोलो। ऐसे लोगों का देश रहा ये।
तुम जैसों का नहीं कि 4 लोग टोकने लग गए तो तुम तिलक लगाना छोड़ दिए, तुलसी की माला। अरे जब दुनिया टोकना नहीं छोड़ रही है तो आप अपना धर्म का पालन करना क्यों छोड़ रहे हैं? लोगों को टोकने दीजिए, रोकने दीजिए। आप उनकी बातों में क्यों आते हैं? यहां तो बच्चे दीवार में जिंदा चुनवा दिया मुगलों ने। ये इतिहास पढ़ा कि नहीं आप लोगों ने सुना होगा? गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को, क्या नन्हे से बच्चे रहे, लेकिन धन्य है ऐसे बच्चे, मर गए पर धर्म को नहीं छोड़ा। मैया कैसे बच्चे पैदा कर रही हो आप लोग? शराब पी रहे हैं, क्लबों में जा जा के नाच रहे हैं पराई औरतों के संग। ये क्या तुमने बच्चे पैदा किए कि गीदड़ पैदा कर लिए?